Hello everyone. In this session we will discuss about the structure of mammalian spermatozoa. So as we know that these sperms they are spermatid, finally we have the structure of the spermatozoa. जो sperms होते हैं बेसिकली अगर हम उनकी प्लॉइडी की बात करें they will be haploid after the meiosis be motile as the flagella or tail will be present and the is to help the sperm for the movement in the female reproductive tract. जो स्पर्मेटोजोआ है ये बेसिकली चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं इसके स्ट्रक्चर में. वन इज़ द हेड, वन इज़ नेक, मोस्ट पोर्शन देखेंगे दैट इज़ द हेड पोर्शन. हेड में क्या होता है, इस तरह से जो हेड पोर्शन होगा इसका दैट विल हेड पोर्शन प्रेजेंट होगा इसका. ठीक है, हेड पोर्शन जो है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो अभी हमने ड्रॉ की है दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. राइट नाउ दिस हेड इज़ कंपोज ऑफ टू मेन कंपोनेंट. वन इज़ द एक्रोजोम. इस तरह से यहाँ पे एक कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, दिस इज कॉल्ड एज द एक्रोजोम. Enzymes helps to penetrate the egg during the process of fertilization. Then below this there will be the presence of a nucleus. It will carry the genetic material. So this together, acrosome plus nucleus, they together will form points also. The head, it is conical, formed of nucleus and as well as the acrosome. And nucleus will contain the genetic material. It means DNA present होगा और proteins होंगी, specifically जो histone proteins present होती हैं. Acrosome cap like structure होगा, anterior portion पे present होता है nucleus के. And most है आपका स्पर्मेटिड जो है इनिशियली दैट विल बी द राउंडेड स्ट्रक्चर एंड फ्रॉम दिस राउंडेड स्ट्रक्चर वी आर फॉर्मिंग दिस इलोंगेटेड स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म. तो जो स्पर्मेटिड के अंदर जो सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट थी, फ्रॉम दोज ऑर्गेनलीज जो गोल्जी कम्प्लेक्स है इट विल इन द फॉर्मेशन ऑफ देन these function is to penetrate the egg membrane during the process of fertilization. And one more important point, that is the Galea covering. Galea जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद नेक्स्ट कवरिंग होती है एंड इट बेसिकली कवर्ड्स द हाफ ऑफ द न्यूक्लियस. यानी कि ये अगर हमने न्यूक्लियस ड्रॉ किया है तो हाफ पोर्शन जो है न्यूक्लियस का यहाँ से ये गेलिया कवर करना शुरू करेगी एंड इट स्प्रेड either head portion covering acrosome part. ठीक है, इस तरह से ये कवर करते हुए अगेन हाफ एंड पे ये जो कवरिंग अभी ड्रॉ की है दिस इज़ द गेलिया. ठीक है, इस कवरिंग को हम गेलिया कवरिंग बोलते हैं. राइट नाउ नेक्स्ट पोर्शन इज द नेक पोर्शन एंड हियर टू सेंट्रियोल्स विल बी प्रेजेंट. एक सेंट्रियोल जो है वो आपके प्रेशर प्रेजेंट होता है लाइक दिस. न्यूक्लियस का यहाँ पे एक पिट लाइक अपीयरेंस होती है, यहाँ पे एक सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा एंड जस्ट बिलो दिस वी हैव द सेकेंड सेंट्रियोल लाइक दिस एंड दिस पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज द नेक ऑफ द. सो दिस इज द नेक रीजन ऑफ द स्पर्म वेयर द सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट. इसमें से जो आपका ये वाला सेंट्रियोल है इसे हम distal centriole. So now we will again, so you can see here neck will be the short, here two centriole. First is the proximal centriole, the margin of the nucleus in the depression,
एंड मेन फंक्शन क्या होगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी एंड नाउ द क्लीवेज प्रोसेस विल स्टार्ट, देयर द स्पिंडल फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, तो यूजुअली जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो रही है, जब स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर करता है, उस न्यूक्लियस के साथ ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी एंटर करता है, because it has to help in the formation of spindle in the cleavage process. So this is the main function of proximal centriole. और इसका होगा हेल्प्स ऑफ द टेल, यानी कि जो टेल फॉर्मेशन है उसमें ये हेल्प करेगा। एंड द टेल में जो एक्सियल फिलामेंट्स है, दे आर बेसिकली इन द 9+2 अरेंजमेंट, मीन्स द filaments they are present at the periphery, they are total 9 in number and 2 will be present in the center. Covering besides the plasma membrane and melia, we have the meningeae. मेंचेटे जो है ये आपकी लेयर, ये पोस्टीरियर हाफ को कवर करेगी न्यूक्लियस के, एंड एज वेल एज द नेक एंड द मिडल पीस, यानी कि नेक के बाद आपका नेक्स्ट पार्ट जो होगा दैट विल बी द मिडल पीस। इस तरह से टेल जो है दैट विल कम, राइट। सो जो मिडल पीस एंड नेक एंड एज वेल एज द पोस्टीरियर हाफ दैट विल बी गेट कवर्ड। सो यू कैन सी दैट अब हम पोस्टीरियर हाफ लेंगे न्यूक्लियस का, ठीक है, साथ में नेक पोर्शन और साथ में मिडल पीस, ये जो अब कवरिंग बनी हियर ऑल्सो सेम लाइक दिस, ठीक है। इस कवरिंग को हम बोलते हैं मेंचेटे कवरिंग। सो बैक टू द पॉइंट्स, नेक्स्ट पार्ट इज द मिडल पीस पार्ट, ठीक है। ये आपका जो एक्सियल फिलामेंट है उनके एपिकल पार्ट से एंड एज ऑफ द न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि इस तरह से अगर आपका एक्सियल फिलामेंट है तो इसके साइड में आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट होंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन होता है दैट दे विल प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म टेल। सो दिस इज द पीस पार्ट। अब यहाँ पे अगेन एक वेरी इम्पोर्टेंट टर्म आती है दैट इज द नेबनकर्न। नेबनकर्न का मतलब होता है व्हेन द arranged in the spiral way. So these spirally arranged mitochondria are called as the Nebenкern and they will give a appearance of the ribbon like. So again back to the diagram, we can see here in the center we will have इसके साथ में हमारा स्पाइरली अरेंज्ड, इस तरह से स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसे हम नेबनकर्न बोलेंगे। एंड दिस कंप्लीट फॉर्म्स द मिडल पीस, यू कैन सी हियर ऑल्सो इन द डायग्राम। Lastly we have the tail or flagellum which is completely आपका सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट आ जाएगी, देन सम अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट विल बी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। And this tail, it will help in the locomotion, it will help the sperm to swim in the female. This is the complete structure of